हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ आदि। आई होप कि आपकी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। टीचिंग एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQs हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें PYQs भी इंक्लूडेड हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स ऑफ लर्निंग एंड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग कैन बेस्ट बी डिफाइंड एज change in behavior due to experience, temporary change due to fatigue, biological growth, change due to maturation। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो अटेम्प्ट किया होगा तो वहाँ पे मैंने सारे नोट्स इसके डिस्कस किए हैं और वहाँ पे हमने देखा था कि लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। सो व्हाट वी द राइट आंसर हियर इज ए। Then let's move to next question. Learning is most effective when it is passive, it is imposed by others, it is active and self-directed. It depends only on rewards. So, learning cannot be passive, learner has to be active. It cannot be imposed, it is created by the learner itself, constructivist होती है. It is active and self-directed, so C option is the right answer. Let's move to the next. Which of the following is not the characteristic of learning? Goal oriented, lifelong process, result of practice, always observable directly. So learning is goal oriented, we have seen in the last lecture. Lifelong process, yes, learning goes from tom to bomb, womb to tomb. Then result of practice, yes, practice makes the man perfect. Lastly, observable directly, so some things are there which you cannot observe directly, so that's why our last option will be correct. Let's move to the next. Every child is unique refers to what? Equal development, individual differences, uniform growth, social development only. तो every child unique, तो equal development नहीं हो सकता. इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यस इट कैन बी पॉसिबल. यूनिफॉर्म ग्रोथ तो फिर सबकी एक साथ होगी. सोशल डेवलपमेंट ओनली नहीं, सिर्फ सोशल से तो मतलब नहीं है. तो एवरी चाइल्ड यूनिक, यूनिक मतलब कोई किसी चीज़ में अच्छा होगा, कोई किसी में अच्छा होगा, तो हर में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड नर्चर, है ना. नेचर नर्चर थ्योरी आपको पता होगी, ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है ना, इन दोनों से मिलके चाइल्ड जो है चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है. So here comes B option is the right. Let's move to next. The term learner-centered education means teacher is the authority, focus is on student participation, strict discipline in the class, teacher controls the lesson place. तो लर्नर सेंटर्ड करानी है तो टीचर अथॉरिटी में क्यों रहेगा. फोकस इज ऑन स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी नहीं है. टीचर कंट्रोल द लेसन पेस नहीं, स्टूडेंट के हिसाब से लेसन का पेस होना चाहिए. सो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट व्हेन द टीचर डोमिनेट्स, लर्निंग इज मीनिंगफुल एंड कनेक्टेड टू लाइफ, देयर इज रूट मेमोराइजेशन, rewards are excessive. So I told in the last lecture also when we were attempting MCQs कि हमेशा क्वेश्चन जो ऑप्शंस होते हैं उनसे एक कॉनोटेशन निकलता है. कॉनोटेशन मतलब एक फील आती है आपको, है ना. एक देगा पॉजिटिव फील, एक देगा नेगेटिव फील. तो जिस भी ऑप्शन से पॉजिटिव फील आती है वही आपका आंसर होगा. बाकी तीन में देखो एक नेगेटिव एक्सपेक्ट है, रूट मेमोराइजेशन कराना या बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देना या टीचर का डोमिनेंस. So that's why they cannot be the option. So that's right answer is B. Let's move to the next part. Learning is said to be permanent when it changes behavior temporary, fades after some time, result in stable behavior change, happens by chance. तो लर्निंग परमानेंट कब होगी. तो हमने देखा था लर्निंग की डेफिनेशन में ही, इट इज़ द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर. सो स्टेबल बिहेवियर. So that's why C option is the right. Let's move to next. The most important factor influencing learning is, what is the most important factor? Teacher's subject knowledge, learner's motivation and interest, classroom seating arrangement, school location. देखिए इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है. अगर बच्चा का इंटरेस्ट ही नहीं हो, वो मोटिवेटेड ही नहीं है सीखने के लिए, तो बाकी आप कितने ही टीचर होशियार क्यों ना हो, कैसे ही सीटिंग अरेंजमेंट करा दो, स्कूल घर में ही बना दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला. सो दैट्स वाई द बी पार्ट.
लर्निंग बाय डूइंग एम्फेसाइजेज व्हाट? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, रोट मेमोराइजेशन, बिहेवियरिज्म, पनिशमेंट। देखिए अभी 3 से नेगेटिव कॉनोटेशन आ रहा है, 1 से पॉजिटिव आ रहा है, तो वही आपका ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिविस्ट, राइट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एजुकेशन मस्ट केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, इसका मतलब क्या है? सेम टीचिंग मेथड फॉर ऑल, एक ही टीचिंग मेथड से सब कवर हो सकते हैं क्या? सोचिए। डिफरेंट मेथड्स एज पर लर्नर्स नीड, नो नीड फॉर कॉमन करिकुलम, इग्नोर गिफ्टेड लर्नर्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है? डिफरेंट मेथड एज पर लर्नर्स नीड, है ना, क्योंकि हर लर्नर के हिसाब से एक कॉमन करिकुलम तो होना चाहिए, बट लर्नर की नीड के हिसाब से हम मेथड्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हमने लास्ट में देखा था, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हमने देखी थी। सो डेवलपमेंट इज लिमिटेड टू फिजिकल ग्रोथ, कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग, डिसकंटिन्यूअस, रैंडम। तो डेवलपमेंट कैसा है? डेवलपमेंट जिंदगी भर चलता रहता है, ग्रोथ एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है, बट डेवलपमेंट गोज कंटिन्यूअस, लाइफ लॉन्ग। सो बी पार्ट इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? कौन नहीं है? प्रिडिक्टेबल ऑर्डर, डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं, यस। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, यस। आइडेंटिकल फॉर ऑल, देखना पड़ेगा। इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट, डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड होता है, कग्निटिव, इमोशनल, आपस में जुड़े होते हैं, दैट्स वाई कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? सी इज द करेक्ट। अगला देखते हैं। अ टीचर शुड शो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट टू एनफोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डिजाइन एज अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। टीचर को स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पता होना क्यों ज़रूरी है? डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, स्टूडेंट को कंपेयर करने के लिए, या एज अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस देने के लिए, या कॉम्पिटिशन इंक्रीज करने के लिए। तो 3 से नेगेटिव फील आ रहा है, 1 से पॉजिटिव आ रहा है, वही आपका आंसर है, यस, करेक्ट, बी। एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ व्हाट? फिजिकल रेस्ट, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, इमोशनल एंड सोशल टर्मोइल, डिक्लाइन ऑफ क्यूरियोसिटी। तो हमने देखा है एडोलसेंस इज व्हाट? इज स्टेज स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, इट इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, सेट बाय स्टैनली हॉल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है, सोशल टर्मोइल होता है, दैट्स वाई द राइट आंसर विल बी सी। जो भी लोग ये एमसीक्यूज मेरे साथ लगा रहे हैं, आप प्लीज़ मुझसे पहले आंसर करने की कोशिश करिए और अपने आंसर्स लिखते जाइए और देखिए कि कितने आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं। लास्ट में अपने मार्क्स आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विच एस्पेक्ट डेवलप्स लास्ट इन एडोलसेंस? तो कौन सा सबसे लास्ट में होता है एडोलसेंस में? फिजिकल ग्रोथ, मोरल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, सेंसरी स्किल्स, मोटर स्किल्स। तो बताइए, सेंसरी स्किल तो पहले ही आ जाती है, मोटर स्किल्स भी आ ही जाती हैं, फिजिकल ग्रोथ भी लगभग पहले ही होती है, मोरल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। अच्छा आप एक चीज़ बताइए, एडल्टहुड कब होता है? जब बच्चे में फाइनल मैच्योरिटी आ जाती है, देन वी से दैट द चाइल्ड इज द पर्सन इज एडल्ट। तो मैच्योरिटी जो है वो लास्ट में अटेन होती है, दैट्स वाई वी से बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टीचर शुड डील विथ एडोलसेंट्स विथ, पनिशमेंट दोगे आप, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करोगे, उनके साथ एम्पैथी और गाइडेंस दोगे उनको, है ना, नेग्लेक्ट करोगे। तो 3 से नेगेटिव फील आ रहा है, 1 से पॉजिटिव आ रहा है, वही आपका आंसर होगा, यस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी इज बेस्ट यूटिलाइज थ्रो, चाहे बच्चों की क्यूरियोसिटी को आप सबसे अच्छे तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? लेक्चर मेथड से। लेक्चर मेथड में बच्चों को ये 1 वे होती है ज़्यादातर, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कॉपिंग नोट्स, मेमोराइजेशन। बिल्कुल आसान है ये तो, है ना, बी इज द राइट आंसर। 3 से नेगेटिव फील आ रहा है, 1 से पॉजिटिव आ रहा है। सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट मीन्स, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था सेफेलोकॉर्डल। सेफेलोकॉर्डल क्या होता था? सिर से पैर, है ना। और एक और पढ़ा था, याद करिए, प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल कहाँ था? सेंटर टू आउटसाइड। पहले पाम डेवलप होती है, फिर फिंगर डेवलप होती है, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। और सेफेलोकॉर्डल मीन्स सिर से पैर। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? ए वाला हो नहीं सकता, जनरल टू स्पेसिफिक नहीं, हेड टू फुट, यस, दिस इज द राइट आंसर। सेंटर टू पेरिफेरी, ये होता है कौन सा? प्रॉक्सिमोडिस्टल।
फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नहीं. सो दैट्स वाई बी इज द राइट. Emotional maturity means expressing anger freely, suppressing emotion, understanding and managing emotions properly, avoiding emotional expression. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 से नेगेटिव फील आ रहा है, 1 से पॉजिटिव आ रहा है. जो एक में ही समझदारी वाली बात की गई है, वही आपका राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट, इन द लेट चाइल्डहुड स्टेज चिल्ड्रन डिपेंड एंटायरली ऑन पेरेंट्स. लेट चाइल्डहुड में हर काम के लिए पेरेंट्स पे डिपेंड होता है? आई थिंक नो. सीक पीयर अप्रूवल एंड फ्रेंडशिप. दोस्तों का अप्रूवल चाहिए, फ्रेंडशिप ज़्यादा करते हैं बच्चे लेट चाइल्डहुड में, ये हो सकता है. सो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर नहीं. ईगोसेंट्रिक बिहेवियर हमने देखा था इट वॉज अप टू 7 ईयर्स, 6 ईयर्स के पहले, है ना, तभी रहता है ये 3 to 6, 3 to 7. ईगोसेंट्रिक बिहेवियर क्या होता है? ईगोसेंट्रिक बिहेवियर खुद से बात करता है बच्चा, दैट इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिक बिहेवियर. अवॉइड ग्रुप एक्टिविटीज़, तो ये तो नहीं करता है. ग्रुप एक्टिविटीज़ तो ज़्यादा से ज़्यादा करता है बच्चा लेट चाइल्डहुड में, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है. दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. Piaget emphasized that children passively observe knowledge, actively construct knowledge, memorize fact, learning by conditioning. तो कंस्ट्रक्टिविज्म में प्याजे ने बहुत काम किया है. तो प्याजे कहता है कि बच्चे अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो दैट्स वाई विच ऑप्शन विल बी राइट? बी. नेक्स्ट, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय. कंक्रीट ऑपरेशनल, ये प्याजे ने 4 स्टेजेस दी थी उसने. सेंसरी मोटर, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, ये 4 स्टेजेस हैं उसकी, है ना. तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आ जाती है, ईगोसेंट्रिज्म, लॉजिकल थिंकिंग विथ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, लेक ऑफ कंजर्वेशन. तो देखिए कंक्रीट ऑपरेशन में कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है. ईगोसेंट्रिज्म जो है इसके पहले ही होता है. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ये आपकी फॉर्मल ऑपरेशन में आती है. तो ये 3 ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं हो सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है. व्हाट इज दैट? लॉजिकल थिंकिंग विथ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आती है अभी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, वो फॉर्मल में आती है आफ्टर 12 ईयर्स. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट परमानेंस. क्या होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस? पहले मैं आपको बता देता हूँ. ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर बच्चे के सामने नहीं है तब भी वो समझेगा कि वो चीज़ है. जैसे शुरू में क्या होता है कि बच्चे के सामने अगर मम्मी उसकी नहीं दिख रही है उसको, तो मम्मी अगर आंखों से ओझल हुई तो बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है. क्यों? क्योंकि उसको लगता है जो चीज़ आंखों के सामने है नहीं है वो है ही नहीं. जब उसको ये थिंकिंग डेवलप हो जाए कि अगर कोई चीज़ नहीं दिख रही है तब भी वो है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस, है ना. अब देखते हैं ये किस स्टेज में आती है. प्री ऑपरेशनल में, सेंसरी मोटर स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में. तो टिल बाय द एंड ऑफ विच स्टेज? करेक्ट, बाय द एंड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है 2 साल के अंत तक, है ना. सेंसरी मोटर कब तक चलती है? 0 to 2. सो बाय द एंड ऑफ 2 years चाइल्ड डेवलप्स द ऑब्जेक्ट परमानेंस. नेक्स्ट, फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग इन्वॉल्व्स. क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग, ट्रायल एंड एरर ओनली, कंक्रीट मैनिपुलेशन, ईगोसेंट्रिक व्यू. 3 आपको बिल्कुल गलत ही लग रहे होंगे, एक ही सही है. फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या आ जाता है? एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है आफ्टर 12 years. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग इज व्हाट? एन इंडिविजुअल प्रोसेस ओनली, अ सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस, कंप्लीटली बायोलॉजिकल, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरेक्शन. सो वाइगोस्की क्या कहता है? लर्निंग क्या है? लर्निंग इज सोशियो कल्चरल थ्योरी तो दी थी वाइगोस्की ने. सो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट. सोशल कल्चरल प्रोसेस है. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब जो चीज़ें बच्चा कर सकता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. टास्क डन इंडिपेंडेंटली, टास्क डन विथ टीचर्स और पीयर सेल्फ, टास्क बियॉन्ड एबिलिटी, टास्क मास्टर्ड लॉन्ग एगो. तो व्हाट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? तो ऐसे वो टास्क जो बच्चा हेल्प से सीख सकता है, स्कैफोल्डिंग से सीख सकता है, दोज आर कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. स्कैफोल्डिंग मीन्स, अब भी मैंने बताया, गिविंग एक्सेसिव हेल्प, प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट, गिविंग पनिशमेंट, इग्नोरिंग स्टूडेंट. एक ही सही ऑप्शन लग रहा है. यस, राइट, बी.
एरिक्सन्स इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज अकर्स ड्यूरिंग। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी कब आती है ये? एडोलसेंस में, अर्ली चाइल्डहुड में, स्कूल एज में, इन्फेंसी में? बताइए। इंडस्ट्री का मतलब ही होता है स्कूल, है ना? तो राइट आंसर क्या होगा? सी। तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंडस्ट्री मतलब स्कूल में चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन अकर ड्यूरिंग। आइडेंटिटी और रोल में कंफ्यूजन ये कब होता है बच्चे को? ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी क्राइसिस कहाँ पे आती है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, एडोलसेंस में आती है। कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी इज बेस्ड ऑन व्हाट? मोरल बिहेवियर, मोरल रीजनिंग, मोरल पनिशमेंट, कल्चरल रूल्स। सो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किस पे बेस्ड है? तो बताइए। रीजनिंग पे बेस्ड है। बच्चे की क्या रीजनिंग है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, 3 टाइप में उसने डिवाइड किया है ना? तो मोरल रीजनिंग, बच्चा किन चीज़ों को सही, किन चीज़ों को गलत मानता है। नेक्स्ट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन अराइजेस फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, इंटरनल सेटिस्फैक्शन एंड क्यूरियोसिटी, फियर ऑफ पनिशमेंट, सोशल अप्रूवल। तो कहाँ से आता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन? इंट्रिंसिक मतलब खुद से, अंदर से, अंदर से मतलब खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए। सो बी ऑप्शन इज राइट। अकॉर्डिंग टू मैस्लो द हाईएस्ट ह्यूमन नीड इज। तो मैस्लो ने टोटल कितनी 5 नीड्स दी थी, है ना? 1 2 3 ये प्राइमरी नीड्स थी इसमें, है ना? उसके बाद एस्टीम नीड और लास्ट में आती थी कौन सी नीड? करेक्ट है, उसमें रेड मार्क भी लगाए हुए थे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड, है ना? नेक्स्ट, A student who want to score high for praise from others show what? दूसरों से तारीफ मिले इसके लिए अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो कौन सा मोटिवेशन है? इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इंडिपेंडेंस? बहुत इजी है ना? बी। दूसरे बाहर से उसको मोटिवेशन मिल रहा है ना, कि दूसरे तारीफ करेंगे। नीड फॉर अचीवमेंट वॉज प्रपोज्ड बाय। नीड फॉर अचीवमेंट, है ना? ये हमने पूरी थ्योरीज कल कवर की थी। नीड फॉर अचीवमेंट था उसमें, है ना? नीड फॉर अफिलिएशन था, नीड फॉर पावर था। तो ये किसने दी थी बताइए? करेक्ट, मैकलेंड ने दी थी तीनों नीड, है ना? मैस्लो ने 5 दी थी, हेंसबर्ग ने कौन कौन सी दी थी? हाइजीन और यस मोटिवेशन। नेक्स्ट, हाँ, हर्जबर्ग्स मोटिवेशन इंक्लूड्स व्हाट? सैलरी, वर्किंग कंडीशन, अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी, सुपरविजन स्टाइल। तो बताइए कौन मोटिवेटर्स? ध्यान रखिए, इसने हर्जबर्ग ने 2 चीज बात की थी। एक बात की थी हाइजीन की और दूसरी बात की थी मोटिवेटर्स की। तो हाइजीन के अंदर कुछ चीजें आती थी, मोटिवेटर्स के अंदर दूसरी चीजें आती थी। तो हाइजीन के अंदर सैलरी एंड वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी, है ना? ये सब चीजें कहाँ जाती थी? हाइजीन में। तो बताइए मोटिवेटर्स के अंदर कौन आएगा? एक ही ऑप्शन सही लगेगा आपको, दैट इज बी, अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, इसमें 3 चीज़ें थी, है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, ठीक है? ये भी कहीं ऑप्शन में आ सकता है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ड्यू टू। जो भी लोगों को लग रहा है कि ये कहाँ से थ्योरीज हैं, तो इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप प्लेलिस्ट को खोलेंगे मेरे चैनल पे जाके, तो उसमें मैंने ये सारी थ्योरीज जो हैं बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, तो आप वहाँ से जाके इनको पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ड्यू टू व्हाट? हेरिडिटी ओनली, एनवायरमेंट ओनली, बोथ हेरिडिटी एनवायरमेंट? तो बहुत ईजी है ये तो, सी, दोनों का ही असर होता है, ठीक है? डिफरेंसेस में मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था, नेचर नर्चर थ्योरी। गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हेल्प टीचर्स टू लेबल स्टूडेंट एज इंटेलिजेंट और डल, यूज वेरीड टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट एबिलिटीज, प्रमोट रोट लर्निंग, फोकस ऑन लिंग्विस्टिक एबिलिटी। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो कैसे हेल्प करती है बताइए? स्टूडेंट को मार्क करना, इंटेलिजेंट और डल, ये हो सकता है क्या? देखते हैं। यूज वेरीड टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट एबिलिटीज, रोट लर्निंग कभी प्रमोट नहीं करना चाहिए, लिंग्विस्टिक एबिलिटी पे ही सिर्फ फोकस नहीं करना चाहिए, है ना? इंटेलिजेंट डल, लेबलिंग, कभी भी ऐसा ऑप्शन मिले कि बच्चों को लेबल देना, वो भी हमेशा गलत ही होता है। तो 3 ऑप्शन अगर हमने गलत कर दिए हैं तो एक ही सही है, ठीक है? इस थ्योरी के हिसाब से आप अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं अलग अलग बच्चों के लिए, उनकी एबिलिटी के हिसाब से।
हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, जिसमें कि 8 टाइप की इंटेलिजेंस थी उसमें। लिंग्विस्टिक है ना, म्यूजिकल, बहुत सारी काइनेस्थेटिक, बहुत सारी इंटेलिजेंस उसने टाइप दिए थे। नेक्स्ट, अ टीचर हु अडेप्ट्स मेथड्स फॉर स्लो एंड गिफ्टेड लर्नर प्रैक्टिसेस व्हाट। ऐसा टीचर जो कि स्लो और गिफ्टेड के लिए अलग अलग मेथड्स ला रहा है, वो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म टीचिंग कर रहा है, अथॉरिटेरियन अप्रोच है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, या बिहेवियर मॉडिफिकेशन है? तो अच्छा टीचर है तो वो क्या कर रहा है बताइए? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बी, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दे रहा है, स्लो के लिए अलग, गिफ्टेड के लिए अलग। इंक्लूसिव एजुकेशन प्राइमरीली एम्स एट व्हाट? सेग्रीगेटिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। सेग्रीगेट करना बच्चों को, इसका मतलब इंक्लूजन है? नहीं, इंक्लूजन मतलब समावेश, सबको एक साथ एक रूम में लाना और उनके हिसाब से पढ़ाना। इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, स्पेशल स्कूल ओनली, रिड्यूसिंग सिलेबस। तो एक ही ऑप्शन सही लग रहा है, उसी से पॉजिटिव कॉनोटेशन आ रहा है। इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मीन्स इंक्लूजन। मोटिवेशन इन क्लासरूम कैन बी इंक्रीज्ड बाय थ्रेटनिंग विथ पनिशमेंट, प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड सक्सेस एक्सपीरियंसेस, कंपेयरिंग स्टूडेंट, गिविंग टू इजी टास्क। देखिए बहुत इजी है, 3 से नेगेटिव कॉनोटेशन आ रहा है, 1 से पॉजिटिव आ रहा है। क्या आप पनिशमेंट देंगे? कभी भी पनिशमेंट वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। बच्चों को कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए, ना ज़्यादा इजी टास्क दो ना ज़्यादा टफ टास्क दो। तो इसलिए एक ही ऑप्शन सही है बिल्कुल। अब देखते हैं, इम्प्लीकेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। अ टीचर यूजेस ग्रुप एक्टिविटीज टू प्रमोट इंटरेक्शन, दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट? ग्रुप एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है इंटरेक्शन से। बिहेवियरिस्ट अप्रोच, सोशियो कल्चरेटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। बताइए कौन सा सही होगा इसमें? ग्रुप एक्टिविटीज, वो भी इंटरेक्शन से, तो कौन सा वाला सही लग रहा है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बी, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट। सोशियो मतलब ग्रुप आ गया, इंटरेक्शन आ गया, कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब एक्टिविटी से सीखना, है ना? सो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। In constructivism, the role of teacher is what? Knowledge transmitter, guide and facilitator, information controller, evaluator only. तो ये तो भाई हर ही जगह बात होती है कि टीचर को आजकल क्या होना है, एज आ NCF 2005 भी कहता है, एज आ फैसिलिटेटर। ठीक है, गाइड, फैसिलिटेटर। आप नॉलेज ट्रांसफर नहीं करते, बच्चा अपना खुद ही नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रिंसिपल लर्निंग प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट वॉज एम्फसाइज्ड बाय। लर्निंग जो है कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाती है, ये किसने कहा था? प्याजे ने कहा था, स्किनर ने कहा था, थॉर्नडाइक ने कहा था, पावलोव ने कहा था? ध्यान करिए, सोचिए। स्किनर का नाम आता है रीइंफोर्समेंट वगैरह में, है ना? पावलोव ने क्या दी थी बताइए? क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, है ना? थॉर्नडाइक ने क्या दी थी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। प्याजे ने क्या बोला था बताइए? बिल्कुल सही, प्याजे ही तो कहता है पहले कंक्रीट ऑपरेशनल फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। कंक्रीट में लॉजिकल रीजनिंग विथ टेंजिबल ऑब्जेक्ट, है ना? फिर फॉर्मल ऑपरेशनल में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटीज। तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की बात किसने की है? प्याजे ने की है ना? तो 3 ऑप्शन आप वैसे भी नेग्लेक्ट कर सकते थे, और अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे। अ टीचर हेल्प्स स्टूडेंट परफॉर्म अ टास्क दे कुडंट डू अलोन, दिस रिलेट्स टू। टीचर बच्चों की हेल्प करता है जो बच्चे अकेले नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ में, ये क्या है? पनिशमेंट है? बिल्कुल नहीं। इमिटेशन है, नकल करना? मुझे तो नहीं लगता। कंडीशनिंग या फिर स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग इज व्हाट? टेम्परेरी हेल्प। So that's why the answer is A. Let's move to next. Teacher should provide success experiences to avoid feeling of inferiority based on। बताइए, बच्चों को सक्सेस के एक्सपीरियंसेस देना चाहिए इन्फीरियरिटी से बचाने के लिए। तो ये किससे रिलेटेड है सोचिए? एरिक्सन्स थ्योरी, प्याजेज स्टेजेस, स्किनर्स रीइंफोर्समेंट, मैस्लोस नीड्स। कौन कहता है कि वर्च्यूज डेवलप होना चाहिए? ठीक है, बच्चे में अगर कहीं इन्फीरियरिटी रह गई, रोल कन्फ्यूजन रह गया, तो वो आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। एक प्रॉपर स्टेज पे एक वर्च्यू आ जाना चाहिए। 8 टाइप के स्टेजेस दिए थे उसने, हाँ, एरिक्सन ने, है ना?
नेक्स्ट, a student cheating in exam to avoid failure is motivated by, ठीक है, वो क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है फेल्यूर अवॉइड करने के लिए। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, अंदर से फीलिंग आ रही कि चीटिंग कर लो। अवॉइडेंस मोटिवेशन है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सोशल मोटिव है। बहुत ही सिंपल है, दिख भी रहा है आंसर, अवॉइडेंस है ना। तो फेल्यूर को अवॉइड करने के लिए अवॉइडेंस मोटिवेशन है उसके अंदर। लर्निंग एनवायरनमेंट शुड बी what, threatening, competitive, safe, supportive and inclusive, strict and rigid। 3 से नेगेटिव कॉनोटेशन आ रहा है, 1 से पॉजिटिव आ रहा है, दैट्स व्हाई दैट इज द आंसर। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, लर्निंग लीड्स टू, लर्निंग से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन होती है, कंडीशनिंग होती है, इमिटेशन होती है। तो बताइए क्या होता है लर्निंग से। मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वाइगोस्की क्या कहता है, लर्निंग से आता है क्या, डेवलपमेंट आता है ना। वाइगोस्की कहता है लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट एंड पियाजे कहता है डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग। तो दोनों में ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, ये वाइगोस्की है, ये पियाजे है ना। नेक्स्ट, अगर इसी में क्वेश्चन आ जाता अकॉर्डिंग टू पियाजे डेवलपमेंट लीड्स टू, तो लर्निंग ऑप्शन होता सही। एन एडोलसेंट सीकिंग आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस रिक्वायर्स व्हाट, एक एडोलसेंट आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस के लिए कोशिश कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, पनिशमेंट चाहिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए, इग्नोरेंस चाहिए। 3 से नेगेटिव आ रहा है, 1 से पॉजिटिव कॉनोटेशन आ रहा है, दैट्स वाई उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, है ना। नाउ द बेस्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग मॉडर्न एजुकेशन, टीचर सेंटर्ड एंड एग्जाम फोकस्ड। जो मॉडर्न एजुकेशन है वो टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्सपीरियंशियल, डिसिप्लिन सेंटर्ड, लेक्चर बेस्ड। तो मॉडर्न में हम क्या प्रमोट कर रहे हैं आज के टाइम पे, तो वही आपका आंसर होगा बी, चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्सपीरियंशियल, है ना। तो इसमें हमने क्या क्या थ्योरीज देखी थी, पियाजे में कॉग्निटिव स्टेज एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, वाइगोस्की में जेडपीडी स्कैफोल्डिंग सोशल लर्निंग, एरिक्सन की साइकोलॉजिकल स्टेटेड आइडेंटिटी कॉम्पिटेंस वगैरह, होलबर्ग की मोरल रीजनिंग, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, मोटिवेशन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या है, इंक्लूसिव करना है बच्चों को, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने ये पूरी थ्योरीज और बहुत सारी अलग से भी चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। तो आप मेरी प्लेलिस्ट को खोलिए, टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट इस चैनल पे है, आप जाइए उसको सारे वीडियोस देखिए। मैं इससे पहले टीचर्स रोल, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक और उसके भी एमसीक्यूज डिस्कस कर चुका हूँ। And you will get more videos in the upcoming time. So thank you for watching video. Please share, subscribe.